अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और कोई अपना कामकाज में। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा बातें करने से बेहतर है अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन आलू का सालन और इसका तरीक़ाकार जो हमारा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को गैस चला दें। सबसे पहले इसमें जो रखा हुआ है 2 कप जितना ऑयल वो एंटर कर दें, कर देते हैं। और ये हम अपने तरीके से बनाएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और जो नए दोस्त हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए और सब्सक्राइब भी कुछ बढ़ जाए और भी नया चैनल है। तो सबसे पहले हम इसमें एंटर करेंगे जो ये 2 से 3 प्याज है बड़ी वाली कटी हुई, वो एंटर करने के बाद तो मिक्स कर लेंगे। आपके साथ करती रहे तो हम आप लोगों को बताते हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें अंदर होगी। और उसके बाद ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, ये कुटी हुई है, ये इसके अंदर इंटर करेंगे। 1 से 2 खाने के चम्मच है। उसके बाद ये 2 से 3 बड़े टमाटर है कटिंग की हुई है, ये इसके अंदर इंटर करेंगे। उसके बाद जो मसाला है वो हमारे पास है। सबसे पहले इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम ये गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच जितना। ज़ीरा 1.5 चम्मच है खाने के। और उसके बाद धनिया पाउडर है 2 चम्मच और 2 चम्मच हैड है और 2 चम्मच खाने के लाल मिर्ची हैं। उसके बाद 2 चम्मच खाने का नमक है और 1.5 चम्मच काली मिर्चें हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये कौरमा मसाला है, ये भी थोड़ा सा हम इसमें एंटर करेंगे इसके जायके के लिए और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो भी होती है रेसिपी उसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह सही कर लेता है। उसके बाद हमारे पास 1.5 किलो जितनी चिकन है, गोल्डन साफ धुली हुई है, कटिंग की छोटे छोटे बूटे बना लें। और इसको इसके बाद एंटर करेंगे। और दोस्तों ये प्याज कटती रहे तब तक 8 से 10 मिनट प्याज को ब्राउन होने दें। इसको हल्की आंच पे छोड़ दें, ज़्यादा तेज़ नहीं करें, प्याज ना जले तब तक हम। तो दोस्तों हमारे प्याज हो गई है ब्राउन। इसके अंदर हमने एंटर किया अभी अदरक लहसुन डाल के इसको सही से मिक्स करके अब हमने जो इसमें टमाटर कटी हुई थी वो इसमें एंटर करेंगे। टमाटर एंटर करके सही से मिक्स करें। और जो हमारा मसाला था वो सारे इसमें एंटर कर देंगे। मसाला देते हैं तो दोस्तों ज़रूर कुछ गलतियाँ होगी। नया चैनल है उसको नज़रअंदाज कर दें और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थोड़ा सा पानी एंटर कर दिया और सही से पकने में लगता है कि ये टमाटर गल के इसकी ग्रेवी न बन जाए तब को इसको चम्मच चलाएँ। और उसके अंदर अब जो हमने रखा था कौरमा मसाला वो डाल देंगे थोड़ा सा। अब इस पर दे देंगे ढक्कन और इसकी स्लो आंच कर देंगे। इसको रख देंगे 4 से 5 मिनट तक। तो दोस्तों इसके हो गए 6 से 7 मिनट। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर जो हमारा चिकन है 2 से 1.5 किलो, ये सही से कटिंग करके रखी हुई थी, अब इसमें एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इसको पूरी तरीके से इसका चम्मच चलाएँ। चम्मच चला के चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको ढक दे हल्की सी आँच में, तब तक ये अपना पानी छोड़ेगी। और उसके बाद जो है
इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे 10 से 15 मिनट। फिर इसके अंदर जो है जो आलू हमने कटिंग करके रखी हुई है, इसमें इतने पीस तकरीबन 1.5 किलो जितने आलू हैं, जितने आपकी मर्ज़ी उतना डाल सकते हैं, किलो डालें 1.5 किलो या 1.5 किलो जितने जगह जो सही साफ सुथरी कटिंग की हुई है। फिर इसके अंदर एंटर करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और हल्की आंच कर लेते हैं। तब तक चिकन दोस्तों इसका होगा 6-7 मिनट चिकन को डाला हुआ है। अब इसको चम्मच छोटे ढक्कन खोल के चम्मच चला देंगे और ये देखें अब इसमें चिकन अपना पानी छोड़ा है और इसको तकरीबन कम से कम 10 मिनट इसको गैस थोड़ी फुल कर लेंगे और इसको भूनेंगे चिकन को, ताकि जो अपना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगी, कच्ची खुशबू, और इसका अच्छा सा एक प्यारा सा टेस्ट आएगा। तो अब इसको फिर से ढक्कन दे देते हैं और इसको 8 से 10 मिनट भूनेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे पे। उसके बाद जो है ये आलू इसके अंदर एंटर करेंगे। तो 10 मिनट के लिए इंतज़ार करें। तो दोस्तों हमारा चिकन बिल्कुल बन चुकी है और इसका बिल्कुल ऑयल ऊपर हो चुका है। अब इसके अंदर जो आलू कटिंग की तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको चम्मच चलाएं और इसी आंच पे पकने दें, ताकि जो मसाला है वो आलूओं के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और आलू थोड़े बहुत पक जाए। दोस्तों इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और इनको थोड़ी देर पकने दें और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों सालन हमारा हो चुका है तैयार और इसको हमने चेक किया, थोड़ा नमक कम लग रहा था तो इसमें नमक कम तक किया। आप भी चेक कर लें नमक वगैरह। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ऑयल थोड़ा सुपर हो जाए फिर इसको प्याले में डालेंगे। तो दोस्तों सालन हो गया बिल्कुल तैयार। पर जो हमारी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई है और धनिया है वो छिड़क देते हैं और इसके ऊपर भी छिड़क देता है। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को जिस दोस्त ने नहीं सब्सक्राइब किया है कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।